नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनवीर सिंह आपके नए YouTube चैनल क्वांटम बाय एमएस सर पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ के बारे में बताया जाएगा कि मैथ को कैसे पढ़ाया जाए। कि बहुत से एग्जामों में जो नॉन टेक्निकल के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर मैथ आता है, ठीक है ना। तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है मैथ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके, ठीक है ना। तो कौन कौन से सिलेबस देखेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बताया जाएगा। यदि आपने एक बार अनुपात और समानुपात पढ़ लिया, ठीक है, तो पूरा ही मैथमेटिक्स आपका अनुपात समानुपात से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये होता है बेसिक मैथ का। अगर हम शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है बेसिक चैप्टर, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की। मिक्सचर एंड एलिगेशन की, जैसे हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मिश्रण। देखिए मिश्रण नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई भी चैप्टर नहीं होता मिश्रण। मिश्रण एक तरीका होता है, तो हमें वही तरीका सीखना है। वो तरीका एक ऐसा तरीका होता है जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम प्यारे बच्चों हम कराएंगे आपको एवरेज, यानी कि औसत। औसत से आपकी कई ट्रिकें निकल के आती हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं धैपटक नियम। तो ये जो धैपटक नियम की उत्पत्ति हुई ये हुई है औसत से। ये कहां से हुई है? औसत से। उसके बाद हम प्यारे बच्चों आपको कराएंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एग्जाम में। कैसे रोल प्ले करता है कि हर एग्जाम में इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही आता है। या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर एक से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद शुरुआत करेंगे भैया हम परसेंटेज की। किसकी शुरुआत करेंगे? परसेंटेज की। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। परसेंटेज के हर एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। हाँ, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भैया इसी का बड़ा भाई प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि तथा बट्टा। लाभ हानि तथा बट्टा। उसके बाद भैया हम कराएंगे नंबर सिस्टम। आपको क्या कराएंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। और संख्या पद्धति का छोटा भाई होता है एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लैसे व मैसे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको कराएंगे टाइम एंड वर्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। और उसी का छोटा भाई होता है नल और टंकी। उसके बाद हम आपको नल और टंकी के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे हम आपको समय दूरी चाल के बारे में, यानी कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। समय दूरी चाल में अक्सर बच्चों को बहुत परेशानी होती है। हम आपको उस तरीके से बताएंगे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाले समय में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे थोड़ा एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो एडवांस में सबसे पहला चैप्टर हमें उठाना है क्षेत्रमिति, यानी कि मेंसुरेशन। तो क्षेत्रमिति में हम आपको आकृतियों के बारे में बताएंगे कि इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति को बताने के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको जियोमेट्री, यानी कि ज्यामिति। जियोमेट्री में आपको कोणों के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? कोणों के बारे में। उसके बाद आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री पर। आपने बहुत देखोगे हर एग्जाम में, ज्यादातर मोस्टली एग्जामों में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चों को, क्योंकि स्कूलिंग बड़ी कमजोर होती है उन बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उसी मतलब ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा करने के लिए हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि कैसे अच्छी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हमने आपको बता दिया डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, ठीक है। डिलीट कर दो, वीडियो काट दो।